से हो गई सुने आपने सजा दे दी, लेकिन बताओ मैं तो इनके बगैर बिल्कुल भी ना जी पाऊं। बोले आप एक काम करो, इनसे गलती हुई उसके लिए मैं माफी मांग रही, लेकिन आप मेरे पति मुझे लौटा के दे दो। और जब भोलेनाथ से खूब अनुनय विनय किया, और जब उन्होंने खूब अनुनय विनय किया, तब जाकर हमारे भोलेनाथ ने रति को आशीर्वाद दिया। क्या? कृष्ण तनय होइए पति तोरा, कृष्ण तनय पति तोरा, कृष्ण तनय होइए पति तोरा, कृष्ण तनय होइए पति तोरा, बचनिया देता होए न मोरा, वचनी अन्यथा होइए न मोरा, बचनिया देता होए न मोरा, वचनी अन्यथा होइए न मोरा, कृष्ण तनय होइए पति तोरा, वचनी अन्यथा होइए न मोरा, कृष्ण तनय होइए पति तोरा, वचनी अन्यथा होइए न मोरा। पर जब रति ने बार बार उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु नहीं, आप मेरे पति लौटा दो, और जब रति ने प्रार्थना करी तो भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि कृष्ण तनय होइए पति तोरा, और वचन अन्यथा होए न। बोले जो भगवान कृष्ण के पुत्र होंगे, बोले वही साक्षात तुम्हारे पति कामदेव का अवतार है महाराज। लेकिन प्रभु ने जब प्रभु के पुत्र ने जन्म लिया, सम्रासुर लेके चला गया, समुद्र में फेंका, एक मछली ने निकला, उस मछली को एक मछुआरी ने पकड़ी और जाके महाराज सम्रासुर के महलों में दान कर। अब महाराज बताओ, सम्रासुर को लगा कि मैंने मार दिया, लेकिन घूम फिर के भाई उन्हीं के महलों में जा बैठे। महाराज उनके खाना बनाने वाले ने उस मछली को काटा, उसके अंदर से जीवित प्रद्युम्न निकले। महाराज उसने किसी को नहीं बताया, प्रद्युम्न का उसी महल में लालन पालन होने लगा। और जब उनका उस महल में लालन पालन हुआ, महाराज भोलेनाथ ने तुरंत रति से कहा कि जाओ जाके अपने पति को संभालो। रति वेश बदल के आई, प्रद्युम्न को संभालने लगी। महाराज एक दिन प्रद्युम्न ने उन्हें टोक ही लिया, बोले देवी आप एक बात बताओ। बोले एक तरफ आप में मातृ भक्ति है, और बोले हम यदि दूसरी तरफ से देखें तो आप में मातृ भक्ति बिल्कुल भी नहीं। आप हो कौन, कहां से आई, अपना परिचय दो। तब महाराज रति ने पूरी बातें बताई। बोले महाराज आप कामदेव, बोले मैं आपकी जन्म जन्मांतरों की पत्नी रति। बोले आपने भोलेनाथ को किया परेशान, सुनने दंड दिया। और बोले जब आपको दंड मिला तो बोले इसका कारण ये हुआ कि आप हो गए भस्म में, मैंने प्रार्थना करी हो, बोले उन्हीं के फलस्वरूप हो कि आज आप यहाँ पे। महाराज रति पूरी बातें बता रही हो, कहती है जब जदुवंश से कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश से कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश से कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश से कृष्ण अवतारा, होइए हरण महामहिमारा, होइए हरनि महामहिमारा, कृष्ण तनय होइए पति तोरा, कृष्ण तनय होइए पति तोरा, बचनिया देता होए न मोरा, वचनी अन्यथा होए
अबोला बिन तने हुए पद दोरा बदनी अन्यथा होए न होला। महाराज रति ने एक एक बातें बताई और जब रति ने महाराज सब कुछ बातें बताई महाराज तुरंत प्रद्युम्न कामदेव समझ गए कि चलो ठीक है। लेकिन बोले जब हमारे पिता द्वारकाधीश है तो बोले हम इधर क्या करें। महाराज रति ने कहा कि महाराज आपने जन्म तो लिया लेकिन एक दैत्य आया और लेकर समुद्र में फेंक दिया था। बोले वो तो उस मछली की कृपा है कि उसने निगल लिया सो आप बच गए। महाराज तुरंत प्रद्युम्न सम्रासुर के पास गए बोले देख बोले मैं वही कृष्ण का लाल हूं जिसे तूने समुद्र में फेंक दिया था। महाराज प्रद्युम्न ने सम्रासुर से युद्ध किया। अंत में सम्रासुर को समाप्त करके प्रद्युम्न घर आए। महाराज बताओ पुत्र जन्म लेने के बाद खो जाए और जब मिले बहू के संग तो महाराज बताओ कितनी खुशी होगी। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न कि चलो हमारा पुत्र हमें वापस तो मिल गया। महाराज प्रभु के दूसरे विवाह के बारे में बता रहे हैं और भाई कह रहे हैं कि भगवान का दूसरा विवाह कैसे हुआ। तो बोले एक सत्राजित नाम का राजा था। बोले उस राजा के पास एक चमचमाती हुई मणि थी। बोले भाई मणि नित्य प्रति रोज 8 बार सोना दे। महाराज एक दिन बलराम जी गए बोले भैया बोले एक चीज दो। बोले मांगो। बोले भाई मणि हमें दे दो। महाराज सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। बोले हम नहीं देने वाले। और जब मणि देने से मना किया अब आपकी वस्तु आपसे हम ज्यादा भी नहीं कह सकते कि दे दो। बलराम जी लौट आए। उसी मणि को धारण करके उसका छोटा भाई कौन प्रसेन वन में गया शिकार करने। और जब भाई वन में शिकार करने गया महाराज उसने शिकार करते वक्त शेर का शिकार ही चुना। लेकिन महाराज वह शेर का शिकार नहीं कर पाया बल्कि शेर ने आकर प्रसेन का ही शिकार कर। प्रसेन मर गया किसी को नहीं पता। महाराज सत्राजित बैठे बैठे मन में विचार कर रहा और अपनी पत्नी से कह रहा है। भाई कह रहा है कि देवी मुझे तो लगे कि मैंने इस कृष्ण को भाई मणि नहीं दी और बोले वही मणि पहन के चले गए भैया। तो लगता है मणि के चक्कर में उन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि अपने पास रखा। लेकिन भाई अपनी पत्नी से कह रही कि मुझे पक्का भरोसा भी ना है। अभी तो मैं तुमसे कह रहा हूं किसी से कहना मत। महाराज ये सत्राजित के वचन है लेकिन माताओं का स्वभाव भी होता है। महाराज उन्हें बात बताओ और ऊपर से एक और कह दो कि किसी से कहना मत। फिर तो महाराज ऐसा लगे जैसे भाई बात उनके पेट में पची ना रही। फिर क्या था उनकी महारानी ने अपनी पड़ोसन से कही। हमारा उनकी भी दूसरी पड़ोसन ऐसे कहते कहते पूरे राज्य में बात फैल गई। कन्हैया के पास गई। बोले जाओ। बोले बताओ ना हमने चोरी करी ना कुछ किया। और बोले झूठो इल्जाम लग रहा है। हमारा संसार कैसी है। बोले संसार भेड़ की चाल है। जैसे महाराज भेड़ों को एक लाइन में कर दो जैसे जाएंगे वैसे उसके पीछे चली जाएंगे। महाराज ऐसे ही संसार है। संसार भी हवा की तरह हवा का उल्टा कर दो वाह वाह तुरंत कहने लगे। महाराज संसार के लोग कह रहे हैं कि भैया बोले उनने तो बचपन में माखन चुराया। बोले बड़े हो गए तो कोई बात नहीं हीरे जवाहरात चुरा रहे बोले कि उनके लक्षण में ही। भगवान मणि को ढूंढने के लिए गए और जब भगवान वन में गए तो देखा प्रसेन मरा है। थोड़ी दूर गए वह शेर भी मरा था। हमारा उसके आगे भालू के पैर के निशान दिखाई दिए। महाराज भगवान उस पैरों को